Hello everyone. Today we are going to start menstrual cycle, but before that we will cover the process of oogenesis, right? So oogenesis means what? Formation of ovum, राइट। जैसे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? oogenesis, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, राइट। सो सबसे पहले जो सेल होता है, जैसा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा था, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल, राइट। और ये इसका फ्लूइड लेवल क्या था? 2N। अब यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस, राइट। अब जब माइटोसिस होगा, यहाँ पे फिर से क्या बनेंगे? दो सेल बनेंगे, दोनों कैसे होंगे? 2N। फिर यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगा, राइट। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4। ये भी 2N। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इतना बीच में छोड़ो, आपको रखना है कि प्राइमोर्डियल सेल है, उसमें 2 बार माइटोसिस होगा, तो उस 2 माइटोसिस से यहाँ पे क्या बनेंगे? टोटल 4 सेल्स बनेंगे, जिसको कि हम लोग बोलेंगे oogoneum। क्या बोलेंगे इसको? oogoneum। तो यहाँ ये वाला जो फेज है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, वहाँ पे 3 फेज होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया? oogoneum। अब क्या होगा? ये सबके साथ होगा, लेकिन मैं एक को लेकर के चल रहा हूं। तो अब oogoneum में क्या होगा? मियोसिस, राइट। तो मियोसिस हमने पढ़ा हुआ है कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? 2 सेल बनेंगे। तो एक जो होगा, राइट, इसको बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। आपका जो oogoneum है ये तो बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका होगा क्या? ग्रोथ, राइट। तो ये ग्रोथ के बाद ये जो बनाएगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे होगा मियोसिस फर्स्ट, राइट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे 2 बनेंगे। एक जो होगा उसको बोलेंगे पोलर बॉडी, और एक जो होगा, राइट, एक जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, राइट। एक बनेगा, इसको बोलेंगे क्या? पोलर बॉडी। तो ये जो है ये वाइबल सेल नहीं बनाएगा, ये बाद में डीजनरेट कर जाएगा, और इसको एज ए न्यूक्लिएट यहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte। अब देखो क्या होगा, फिर अब होगा मियोसिस 2। अब हो गया क्या? मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 2 होगा तो ये भी क्या बनाएगा? एक बनाएगा जिसको बोलेंगे ओवम। फिर एक ये भी क्या बनाएगा? पोलर बॉडी। ये दोनों भी क्या बनाएगा? ये भी होगा क्या आपका? पोलर बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक oogoneum से ड्यूरिंग oogenesis 1 oogoneum will form only 1 egg cell या ovum। लेकिन जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था कि एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक oogoneum बस
एक बनाएगा एग सेल या ओवम, बाकी 3 क्या होगा, पोलर बॉडी, जो कि बाद में क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो अगर इसके बेस पे कोई अगर आपका थोड़ा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है कि हाँ हमें इतना स्पर्म है मेरे पास, तो उसके लिए कितना मियोसिस चाहिए होगा, तो इसको आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बन रहे थे, और उसी तरीके से यहाँ oogenesis में क्या देख रहे हैं, एक ooगोनियम से सिर्फ एक ही एग सेल बन रहा है। तो आप इसको आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट ooगोनियम। ooगोनियम मतलब व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब हम लोग आएंगे क्या, जो आपका फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। अभी हम लोग देखेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। आपको देखो, आपको इस साइकिल को समझने से पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए। हमने बताया है कि ओवरी क्या करेगा, 2 ओवरी है, दोनों ओवरी अल्टरनेट मंथ में क्या करेगा, एग रिलीज करेगा, क्लियर है। एग को कैच कौन करेगा, फिम्ब्री, जो स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके से। फिर वो कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फिर फैलोपियन ट्यूब में ही एक पार्ट मैंने बताया था एम्पुला, राइट, सॉरी, मतलब एक बताया था पार्ट स्थमस, जहाँ पे कि क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और वहाँ से फिर धीरे धीरे मूव करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट। फिर वो जाइगोट धीरे धीरे मूव करके कहाँ जाएगा, यूटेरस में, और वहाँ पे जा करके अगर इम्प्लांट हो गया, अटैच हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अगर अटैच नहीं हुआ तो वहाँ पे जो यूटेरस के जो वॉल है उसमें जो भी प्रिपरेशन हुआ है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही जो यूटेरस का जो एक्स्ट्रा जो थिकनिंग हुआ वो क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अब उसकी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, उसकी जरूरत है नहीं, तो वो क्या होगा, वो सारा सेड ऑफ हो जाएगा, सारा इन द फॉर्म ऑफ क्या, ब्लीडिंग वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। तो अभी देखो क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, पहले आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो क्या कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी से पहले ये स्टार्ट नहीं होगा। और प्यूबर्टी अगर फीमेल में बात करेंगे तो प्यूबर्टी कब होती है, एट द एज ऑफ 12 to 30, राइट। अगर हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं उसको, मेनार्क। और जो लास्ट, ये जो फर्स्ट है ये कब होगा, प्यूबर्टी के एज पे, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, राइट, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको बोलेंगे मेनोपॉज। क्या बोलेंगे इसको, मेनोपॉज। और ये जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 50 ईयर, राइट। आपको ध्यान रखना है सबसे पहला ये कि ये हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट कब होगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसको बोलेंगे मेनार्क, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, राइट। अब अगर हम बात करें कि ये होता कितने दिनों का है, ये लास्ट फॉर कहीं कहीं पे 29 और 30 डेज में ये खत्म होगा। मतलब ये फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगा, ये 28, 29, 30 का, ये तीनों डे के बीच में वो क्या करेगा, वेरी करेगा, राइट। आपको ये जो पॉइंट हमने बताया है वो आपको याद होना चाहिए कि पहला कि ये स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, दूसरा जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्यूबर्टी के एज पे उसको मेनार्क बोलते हैं, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि 50 इयर्स के एज पे होगा उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और ये कितने दिनों तक चलेगा, 28 to 30 डेज के बीच में ये चलेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको अलग अलग फेज में हमने बांटा हुआ है, और वहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको
क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। तो includes 4 different phases, right। तो पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं menstrual phase, राइट। तो ये कब से कब तक, 1 से 5th डे तक चलेगा, 5th और 6th डे तक, राइट। आपको ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो कब से कब तक, 1st से लेकर के 5th डे तक चलेगा। और इसमें होता क्या है, अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब वो नेक्स्ट मंथ में, हर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, मतलब एग हर मंथ में इस मतलब उम्मीद में वो रिलीज होता है कि उसको आगे जाकर के क्या करना है, फर्टिलाइज करना है। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके लिए वो तैयारी भी करता है, प्रिपरेशन भी करता है, कहाँ पे, यूटेरस में। वहाँ पे वॉल की थिकनिंग होती है, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स ऐड होते हैं, सब कुछ होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब उस एक्स्ट्रा थिकनिंग की यूटेरस में जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वही क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वो बाहर आता है। कब, जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो वही जो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। वो कब से कब तक चलेगा, 1 से 5th डे के बीच में वो रहेगा। और इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, राइट, कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, राइट। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये कहां पे है, इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वॉल। आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं वो कहां से वो सेड ऑफ हुए, कहां से वो बाहर आ रहे हैं, कहां से, यूटेराइन का जो सबसे आउटर वॉल है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, राइट। तो मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5th डे के बीच में चलेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हुआ है इन यूटेराइन वॉल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, वो सारा बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, ब्लीडिंग। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। अब दूसरा जो फेज है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, राइट। जो फॉलिकुलर फेज है वो कब से कब तक चलेगा, वो चलेगा 6 to 13 डेज, राइट। नाम भी क्या है यहाँ पे, फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होंगे, ओवरी में क्या होंगे, फॉलिकल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन अकर्स। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये फॉलिकल ही है जिससे कि हर मंथ क्या होता है, एग रिलीज होता है। तो जैसे अब ये सारा बाहर आ गया, अब इसको नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है, तो ओवरी में क्या होगा, यहाँ पे फॉलिकल बनेगा, फिर वही फॉलिकल आगे चल करके क्या होगा, मैच्योर होगा, और उसी से एट द डे ऑफ 14th डे पे क्या होगा, वो जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर कर जाएगा और वहां से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है इसमें क्या होगा, फॉलिकल फॉर्मेशन होगा और फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा। यहाँ पे जो एक हार्मोन रोल प्ले करता है, राइट। तो इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं FSH। इसको बोलते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फॉलिकुलर फेज है वहां पे जो मेन हार्मोन रोल प्ले करता है वो कौन करेगा, FSH, राइट। जो कि क्या करेगा, यहाँ पे फॉलिकल फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जो एक्स्ट्रा जो भी प्रिपरेशन हुआ था वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, वो होगा 1 से 5th डे। अब क्या होगा, दूसरा फॉलिकुलर फेज जो कि 6 से 13 डे के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए वहां पे क्या होगा, एग रिलीज होगा। तो वही जो एग रिलीज होने का इनिशियल पीरियड जो है वो क्या है, फॉलिकल फॉर्मेशन। तो वो फॉलिकल फॉर्म होगा,
मैच्योर होगा बिटवीन द डेज ऑफ 6 to 13। अब फाइनली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, एट द डे 14th डे जो थर्ड होता है इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेटरी फेज, या इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। और ये मेनली 14th डे पे होता है, राइट। तो ओव्यूलेटरी मतलब क्या, ओव्यूलेशन, राइट। और ये जो ओव्यूलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिलीज ऑफ ओवम। क्या बोलते हैं इसको, रिलीज ऑफ ओवम। और इसमें जो हार्मोन रोल प्ले करेगा उसको बोलते हैं LH। क्या बोलते हैं, LH। और इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ओवम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो क्या होगा, LH। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिकल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, तो क्या होगा, FSH। तो आपको ध्यान रखना है कि ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ऑन 14th डे ओवम वहां से क्या होगा, रिलीज। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे उस दिन मैक्सिमम अमाउंट होता है किसका, LH का, जो कि उस फॉलिकल से एग को क्या करा देता है, रिलीज करा देता है, राइट। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये हम मान लेते हैं क्या है, फॉलिकल है, राइट। अब इस फॉलिकल से एग रिलीज हो गया, ये क्या है आपका, मान लेते हैं एग है। तो एग जब यहां से रिलीज हो गया, ये हो गया, इसी को ये एग हो गया, राइट। और ये जो होता है, जो बाकी जो बच गया एग रिलीज होने के बाद, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस ल्यूटियम। एग रिलीज होने के बाद ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करना शुरू करेगा। ये क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एक और फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ रहा है आपको, उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन, अब देखो एग रिलीज हो गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा थिकनिंग हुई, एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन हुआ यूटेरस में, उसको कंटिन्यू रहना है। तो ये कैसे कंटिन्यू रहेगा, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगा और वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराता रहेगा, जिसके कारण वो जो यूटेरस में वॉल है वो कंटिन्यू बना रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि एग जब रिलीज हो गया तो जो बाकी जो स्ट्रक्चर बचा उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, कैसे, बाय द रिलीज ऑफ व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन, राइट। अब लास्ट जो फेज है यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज हो गया, अब लास्ट जो फेज है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। फोर्थ जो फेज है वो कौन सा है, ल्यूटियल फेज। और ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 15 to 28 और 29 डेज। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और क्या होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स ऐड होंगे। और क्या होगा, यहाँ पे ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन देगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन होगा। ये सारा कहाँ होगा, ये सारा होगा यूटेराइन वॉल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोमेट्रियम। और ये सारा जो भी होगा ये होगा विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। कैसे होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा एक हार्मोन
इसको बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। देखो अब ये सारा हो गया, फिर से प्रिपेयर हो गया। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन हुआ यूटेरस में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा, राइट। और ये कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा, उसके कारण जो यूटेरस में जो एक्स्ट्रा थिकनिंग हुई है वो मेंटेन रहेगा। उसी में जा करके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाएगा और प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यू रहेगी। और वो कंटिन्यू कब तक चलेगा, टिल 9 मंथ, मतलब टिल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। तो आपको ध्यान रखना कि जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उससे फाइनली कब तक, जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता तब तक दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये 29 डे के बाद फिर से क्या होगा, वहां पे जो एक्स्ट्रा थिकनिंग हुई है वो ब्लडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो फिर से क्या होगा, सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है हार्मोन मेन कौन सा है, LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। मेन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कराता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, फॉलिकल, जो कि क्या करेगा, फॉलिकल से ही एग रिलीज होगा, राइट। आपको क्या ध्यान रखना है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल, जहां पे कि फाइनली क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मतलब क्या, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटेरस, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद फाइनली मैं आऊंगा किस चीज पे, कुछ एम्ब्रियो के बारे में बताऊंगा, और फिर फाइनली हम लोग आएंगे क्या, बर्थ कंट्रोल और वो सारा जो प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो पोर्शन है मैं उस पर बात करूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आप लोग इसको बार बार देखो, पढ़ो, समझो, नहीं आता है फिर आप मेरे से बात कर सकते हो। Thank you so much.